आइए इस वीडियो में हम चर्चा करते हैं मोक्षदा एकादशी। यथा नाम तथा गुण, उसका जैसा नाम है वैसा ही उसका प्रभाव है। यानी मोक्षदा एकादशी का मतलब है ये जीव को हमेशा कल्याण के रास्ते पर लेकर के चलती है। जो हमारे पूर्वजों का हमारे सहित जो उद्धार करे, आत्म कल्याण करे, उसको मोक्षदा एकादशी कहते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण के पास में बैठे हुए थे। देखिए इस कथा का प्रचलन और इस कथा की महिमा एक कम शब्दों में मैं आपके बीच में रख रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण के पास में धर्मराज युधिष्ठिर बैठे हुए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान यह बताइए, मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी, उसका नाम क्या है और उसका प्रभाव क्या है और उसकी पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए, उसकी विधि क्या है। तब भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुरा करके कहा, इसलिए तो लोग आपको धर्मराज के नाम से जानते हैं। आपका ये कहा गया, ये पूछा गया प्रश्न है, ये जगत का कल्याण करेगा। राजन, तुमने जिस एकादशी के बारे में पूछा गया है, आपके द्वारा पूछा गया है, इस एकादशी को, मार्गशीर्ष की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जानते हैं। इसके प्रभाव में तब भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एक बड़ी सुंदर सी कथा सुनाई। कहा, राजन, एक बार की बात थी, क्या हुआ कि किसी नगर में एक राजा रहते थे और उस राजा का नाम था बैखानस। उसके राज्य में प्रजा इतने आनंद के साथ में रहती थी जैसे कोई बेटा अपने पुत्र के साथ में रह रहा हो। राजा का व्यवहार सभी प्रजा के साथ में इतना बढ़िया था, लोग राजा के जय जयकारे लगाते थे। राजा के अभाव में लोगों की आंख में आंसू होते थे। लेकिन एक बार हे युधिष्ठिर, घटना क्या घटी, रात्रि का समय था और अचानक राजा एकदम रात्रि को स्वप्न में क्या देखता है, उसके पिता नरक में पड़े पड़े बड़ी जोर से चीख रहे हैं, कहते हैं बचाओ 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 बचाओ, मेरा उद्धार करो। राजा उसी समय जग गया और पूरी रात भर राजा बैखानस को नींद नहीं आई। सुबह राजा ने स्नान किया, रोज की तरह वह ब्राह्मणों के पास में गया। राजा ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त था। उसने ब्राह्मणों के चरणों में वंदन किया और प्रणाम किया। ये कहा, मैंने स्वप्न में भी कभी किसी का बुरा नहीं किया है, मेरे पिता भी बड़े धार्मिक थे। पता नहीं ये क्या हुआ है कि आज मैंने रात्रि को अपने पिताजी को स्वप्न में देखा है और पिताजी मुझे कहते हैं कि पुत्र, मैं बहुत ज्यादा कष्ट में हूँ, कैसे भी मेरा कल्याण करवाओ, कैसे भी मेरा उद्धार करवाओ। तो आप ब्राह्मणों के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा मैं क्या करूं जिसकी वजह से मेरे पिताजी का उद्धार, आत्म कल्याण हो। तब उन ब्राह्मणों में से एक बुजुर्ग ब्राह्मण ने खड़े होकर के जवाब दिया कि यहाँ से लगभग 20 कोस दूरी पर एक महात्मा का आश्रम है और वो महात्मा बड़े त्रिकालदर्शी है। यदि उनको इस प्रश्न का समाधान पूछा जाए तो वो बिल्कुल 100 की 100 बात बताएंगे। राजा ने ब्राह्मणों के चरणों में वंदन प्रणाम करके ये कहा कि आप मेरे साथ में चलिए। ब्राह्मण लोग राजा के साथ चले और 20 कोस दूर उस महात्मा के आश्रम पर पहुंचे। धर्मराज युधिष्ठिर, उस महात्मा का नाम था पर्वत मुनि, जो बहुत ज्यादा तपस्वी थे। चरणों में राजा ने वंदन किया, प्रणाम किया। हे मस्तु तथास्तु, लंबी आयु का आशीर्वाद दिया। संत ने बैठने को जगह दी। तत्पश्चात पूछा, राजन बताइए आने का कारण क्या है। राजा की आंख में आंसू आ गए और कहा, गुरुदेव, धिक्कार उस संतान के लिए है कि जिसके पास सब कुछ होता हुआ भी और वो उसके पूर्वज नरक को जाकर के भोगे। मैंने आज रात्रि में अपने पिता को बहुत कष्ट में देखा है। जो पिताजी चीख चीख करके रो रो करके मुझे बोल रहे थे, कहा बेटा मैं नरक में पड़ा हूँ, कैसे भी मेरा कल्याण कीजिए, मैं बहुत दुखित हूँ। हे गुरुदेव, मैं आपके पास में आया हूँ, मैं आपके चरणों में आया हूँ, आप कल्याण कीजिए, मेरे पिताजी का उद्धार कीजिए। मुझे आपके आश्रम से दिखाई दे रहा है ये पूरा का पूरा तपोवन है, नदी पास में बह रही है, झरने पास में है, बीच जंगल में। ऐसा लग रहा है कि आकाश बिल्कुल पहाड़ों से बिल्कुल जुड़ चुका है। यहाँ का ऐसा वैभव दिखाई दे रहा है। सूर्य भगवान जिस समय निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पूरी की पूरी किरण यहीं आकर के बखेर दी है। और इस नदी का किलकिल करता हुआ जल ऐसा लग रहा है कि इस आश्रम का वो अभिषेक करने के लिए तैयार है। गुरुदेव, मैं तो उस समय हैरान हो गया जिस समय मैंने यहाँ हिंसक पशुओं को, शेर को मैंने आपके चरणों में वंदन करते देखा है, प्रणाम करते देखा है। और मैं तो ये सब देख करके बड़ा हैरान हो गया हूँ कि जहाँ मोर और सांप दोनों पास पास में बैठे हैं। या तो मैंने ऐसा भगवान महादेव के पास, भगवान शंकर के बारे में सुना,
हे गुरुदेव, ऐसा ही है मैंने आपके आश्रम में देखा है। सबके चेहरों पर बिल्कुल मुस्कुराहट है, सब आनंदित मग्न है। सर्प भी देखो कितने आनंद के साथ में रह रहे हैं। बिच्छू, कांतर और भी जितने भी हिंसक जीव जंतु हैं, उन सब में कितना मैं अथाह प्रेम देख रहा हूँ, अथाह स्नेह देख रहा हूँ। यहाँ गाय रंभा करती करती अपने बच्चों को कितना लाड कर रही है, कितना दुलार कर रही है। यहाँ का पूरा वातावरण कितना रमणीक हो रहा है। ये वृक्षों के ऊपर फल कैसे लदे हैं, इसके ऊपर पुष्प कैसे लदे हैं, और ये संतों की टोली। ऐसा लग रहा है कि आकाश मार्ग से स्वयं सप्त ऋषि ही यहाँ उतर करके आ गए हैं। जिस समय ये विधाता ब्रह्मा और भगवान विष्णु और जब महादेव की ये चर्चा कर रहे हैं, तो इनके मुंह से गाई गई ये स्तुतियां कितना आनंदोत्मग्न कर रही हैं, कितना आनंद आ रहा है। इस नदी का जल स्तब्ध हो गया है। ऐसा लग रहा है कि नदियां इस आवाज को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। हे गुरुदेव, मैं आपके चरणों में वंदन प्रार्थना करके पूछना चाहता हूँ, एक बार मुझे ये बता दीजिए कि मेरे पिताजी कष्ट में क्यों हैं, वह नरक में क्यों हैं। तब पर्वत मुनि ने कहा, राजन, तुम धन्य हो, तुमने अपने पिताजी के लिए इतनी कल्याण की बात सोची है। तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि तुम्हारे पिता ने 2 विवाह किए थे। दूसरी पत्नी को उन्होंने कभी उसको स्नेह नहीं दिया, और उसका ये परिणाम निकला है कि उनको नरक भोगना पड़ रहा है। इसलिए हे राजन, इसका समाधान मैं तुम्हें बता देता हूँ। कुछ समय के बाद में मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी आ रही है, और राजन उसका नाम ही मोक्षदा एकादशी है। यदि तुम अपने पूरे परिवार के सहित एकादशी का व्रत करें और उस एकादशी के व्रत को अपने पिताजी के लिए समर्पित कर दें, तो निश्चित रूप से तुम्हारे पिता मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे। राजन, उस एकादशी की इतनी बड़ी महिमा है। तब राजा चरणों में गिर पड़ा और कहा, गुरुवर, मुझे यह बताइए कि इस एकादशी को कैसे किया जाएगा, इसके बारे में बताएं। तब महात्मा पर्वत ने कहा, राजन, भगवान शालिग्राम को, भगवान नारायण को तुलसी और तुलसी मंजरी चढ़ाना, और भगवान शंकर को वेल पत्र चढ़ाना, और उनको वंदन करना, उनको पूजन करना, घृत का दिया जलाना, और पूरे दिन और पूरे रात 24 घंटे तक तुम्हें अन्न खाना नहीं है। रात्रि आधी रात तक कम से कम तुम्हें जागरण करना है। दूसरे दिन गौ माता को रोटी देकर, चंदिया देकर ब्राह्मण भोजन कराने के तत्पश्चात फिर तुम भोजन करना। और मैं तुम्हें बहुत आनंद के साथ ये कह रहा हूँ कि तुम्हारे पिता नरक से मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे धर्मराज युधिष्ठिर, उस समय उस महापुरुष के चरणों में वंदन प्रणाम करता हुआ राजा अपने स्व स्थान पर चल करके आया। उसने अपने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवाया कि मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की आने वाली एकादशी सबका कल्याण करने वाली होगी, सबको ही व्रत करना है। तो उस समय पूरे नगर ने वह व्रत किया। जैसे ही 24 घंटे पूरे हुए, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा था, इतने में क्या हुआ कि आकाश मार्ग में एक विमान दिखाई दिया, और उस विमान में से आवाज आ रही थी। कोई बोल रहा था कि पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारी वजह से आज हम भगवान नारायण के भवन के लिए, विष्णु भवनम गच्छति, हम भगवान के भवन के लिए हम जा रहे हैं, बेटा तुम्हारा कल्याण हो। भगवान कृष्ण कहते हैं, धर्मराज युधिष्ठिर, मोक्षदा एकादशी के द्वारा जिसका कल्याण हुआ है, जो प्रसन्न होकर के बोल रहा था, वो कोई और नहीं, राजा बैखानस के वो पिताजी थे, नरक से जिनको मुक्ति मिली है, और वो भगवान के धाम के लिए चले गए। तो मैं आप सभी भक्तों को ये कहना चाहूंगा कि आप 11 का व्रत जरूर किया करें। 3 दिन में पूरा होने वाला एकादशी का व्रत, दशमी को एक बार भोजन लिया जाता है, एकादशी को एक बार फलाहार लिया जाता है, और द्वादशी को भी एक बार भोजन लिया जाता है। इसमें हरे और हर की पूजा होती है। निश्चित रूप से यह एकादशी, इसलिए इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। इस सर्व प्रकार से हमारा भी कल्याण करती है और हमारे पूर्वजों का भी कल्याण करती है। इस वीडियो को आगे भी भेजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकॉन जरूर दबाइए, क्योंकि पता नहीं किस वीडियो को सुनकर और आपके छोटे से प्रयास के द्वारा पता नहीं किन भक्तों को एकादशी का व्रत करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए, तो उसकी एक फल की प्राप्ति आपको भी होगी। आइए एकादशी की, मोक्षदा एकादशी की आप सभी को मंगल में शुभकामना। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। आप सबको प्रणाम।